सिद्दीक जान अगर सहाफ़ी ना होता तो क्या कि मेरा हमेशा से ये रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना उसको जुनून और इश्क की तरह करें। और सिद्दीक जान ये बताएं कि बचपन में बनना क्या चाहते थे वैसे? अब्बू ने कहा जी आज तो मैं इसकी टांगें तोड़ूंगा, इसको ले जाए। वो ये बिल्कुल पीछे वाला सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो बड़ी मुश्किल से अम्मी ने बचाया। मैंने जज से पूछा और शिबली साहब की उस दिन 5,000 की बेल लगी, फवाद चौधरी की 10,000, मेरी 2 लाख। मैंने कहा मुझसे क्यों ले रहे इतनी ज़्यादा? तो आगे से कहते जी मैडम आपके पास तो बड़े सारे पौंड है ना, पाउंड अली मोहम्मद खान साहब को तोहफा देना पड़े मौलाना फजलुर रहमान साहब को ईद के दिन, उनको हलवा ही खिलाना पड़ेगा। सोहन हलवा खिला दूंगा उनको। तोहफे में देना पड़े शहबाज शरीफ साहब को स्कार्फ, हाँ, या कोई मफलर टाइप कोई चीज़ या कोई हैट उनको पसंद होते हैं, वो हैट दे देंगे उनको। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी ईद की ये खुसूसी जो एक काविश है ये आपके सामने है और हमारे साथ बड़े दिलचस्प गेस्ट और इवन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बड़ी गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प चल रही है और बड़े मज़े के सवाल और जवाब उससे भी ज़्यादा मज़े के हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हमारे गेस्ट से कुछ और पूछते हैं। सिद्दीक जान अगर सहाफ़ी ना होता तो क्या होता? मेरा ख्याल है मैं जो भी होता उसमें जिस तरह से बात भी हो रही थी कि मेरा हमेशा से ये रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना उसको जुनून और इश्क की तरह करें। और देखिए आप एक बात कर रहे थे उसमें भी मैं एक बात करना चाह रहा था कि मैंने एक चीज़ जो देखी है जो बड़ी अफसोसनाक है वो ये है कि हमारे यहाँ ना मेहनत करने का कल्चर ख़त्म हो गया है। मेहनत नहीं करते हमारे लोग। मैं आपको बताऊं कि मुझे अगर 100 लोग मिले हैं ना जिन्होंने मेरे पास आया कहा कि हम यूट्यूब करना चाहते हैं, डिजिटल मीडिया करना चाहते हैं, अगर मैंने 100 लोगों को फेफड़ों का जोर लगा के बताया है ना कि ये आपको करना चाहिए तो 100 में से 1 या 2 ने अमल किया होगा। कंसिस्टेंसी नहीं है, जल्दी रिजल्ट चाहिए, बिल्कुल शॉर्टकट चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ जब भी लोग आके बैठते हैं या हमारे पास इंटर्नशिप पे आ रहे होते हैं लड़के लड़कियाँ, उनको मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देखें जिस तरह से एक माँ होती है ना कि वो मेहनत करने वाला जो बेटा या बेटी है उसका क्रेडिट ड्यू नहीं रखती। रात को वो बेटी या बेटा आता है उसको गर्म खाना देना, वैसे तो माँ सब बच्चों से प्यार करती है, बराबर करती है, लेकिन जो मेहनत करके बेटी या बेटा आता है उसको ज़्यादा उसकी केयर करती है कि ये मेहनत करके आया है, मेहनत करके आई है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब एक माँ जो है वो अपने एक बेटे या बेटी का क्रेडिट ड्यू नहीं रखती, जो मेहनत करता है, तो अल्लाह ताला तो माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करने वाला है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ अक्सरियत ने मेहनत करना छोड़ दी है। यकीन करें मैं कहता हूँ कि अगर जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाना शुरू किया था, अगर वहाँ पे जो आज भी वो बड़े हैं सहाफ़ी मुझसे, यकीन करें मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, वो बड़े और लायक सहाफ़ी हैं मुझसे, लेकिन अगर वो उस वक्त वो मेहनत कर रहे होते तो मैं कहीं भी ना होता। ठीक है, मसला ये है कि हमारे यहाँ लोगों ने मेहनत करना छोड़ दिया। और ये मैं आपको बता दूँ ये 1000% है, क्योंकि ये किसी इंसान की कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला की कोई बात है कि आप मेहनत करें तो 2 जमा 2 4। मैं 2004 की बात है ये, सॉरी बीच में इंटरजेक्ट किया कि वैसे ही दिल में वो हुआ कि यार CSS करना चाहिए, तो CSS की तैयारी शुरू की। इत्तेफाक से एक शख्सियत से मुलाकात हुई, फिर मैं एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया, अल्लाह ने यही लिखा था, तो ज़ाहिर है जिस तरह इनका हुआ कि बीमार हो गई, तो मेरा ये था कि मेरा बेटा जो है उस्मान ही वाज प्रीमेच्योर, तो ही वाज इन हॉस्पिटल, सो आई कुड नॉट कम्पीट इन द CSS एग्ज़ाम्स। लेकिन तैयारी मेरी शुरू थी, तो वो एक शख्सियत से मुलाकात हुई, वो जो पूरा 1 यूनिट था ना जब ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान, उस ज़माने में उस आदमी ने CSS टॉप किया था। तो ये बात यूथ के लिए जो मुझे सुन रहे हैं उनसे मैंने वैसे ही पूछा, जिस तरह कोई CSS कर रहा हो ना तो हर जगह पूछते हैं क्या करूं क्या पढ़ूं। तो मैंने पूछा कि सर आपका क्या मशवरा है, सिंस यू आर अ टॉपर। मुझे कहते हैं कि यार तुम्हें मैं मशवरा नहीं दूंगा, तुम खुद सिविल इंजीनियर हो, तुम्हें पता होना चाहिए क्या पढ़ना है। एक बात तो मैं करूँगा कि द प्लेस एट द टॉप इज़ ऑलवेज एम्प्टी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सिद्दीक जान ये बताएं कि बचपन में बनना क्या चाहते थे वैसे? मैं जैसे शुरू में पायलट बनना चाहता था, फिर मैं फौजी भी हो गया, फिर मैं सियासतदान भी हो गया बीच में कुछ अरसा, फिर मैं इंजीनियर भी हो गया, लॉयर भी हो गया, सब कुछ मैं हर 4 साल बाद मेरा बदल जाता था शौक। छोटा सा जो सिद्दीक जान था। देखिए मैं 8th क्लास से ना बज़्म पैगाम में आ गया था। ओके। जो इस्लामी जमीयत तलबा का स्कूल का विंग है, बज़्म पैगाम में आ गया। फिर हमारे टीचर हुआ करते थे सनौला अवान साहब, वो बड़े जल्दी इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। वो अमीर जमात इस्लामी थे बखर के, क्योंकि मैंने मैट्रिक वहाँ से की, तो मैं उनके बहुत ज़्यादा करीब था। फिर उन्हीं की वजह से बज़्म पैगाम के बाद फिर जमीयत में आ गया, और शुरू से मेरा ये था तकरीरें करना। और मैं बज़्म पैगाम के दौर में ना हाथ से प्रेस रिलीज लिख के दे के आता होता था अखबारों में। तो मुझे आज भी याद है कि जो मेरा इस तरफ का सफ़र था जर्नलिज़म की तरफ, तो वहाँ पे एक अखबार होता था दाबर के नाम से, और फिर अब वो थाल टाइम्स के नाम से उन्होंने शुरू कर दिया।
तो मैं अली भाई जब दे के आता था ना, तो तीसरी बार जब मैं प्रेस रिलीज दे के आया ना, तो वो जो उनके वहाँ पे थे गुलाम मुर्तज़ा गलू साहब, तो उन्होंने मुझे एक बार कहा कि ये कौन लिखता है ये खबर। मैंने कहा मैं लिखता हूँ। कहते हैं तो बहुत अच्छी खबर लिखते हैं। उनके साथ दोस्ती हो गई, फिर उनके अखबार में जाना शुरू कर दिया। फिर उनके वालिद साहब बड़े हनीफ फिरोजी साहब, उन्होंने फिर मुझे अपने अखबार में बिठा दिया कि आप ना वो ज़ेलियाँ निकाला करें, जो खबर होती है ऊपर क्या मतलब सुर्खी क्या होनी चाहिए, ज़ेली क्या होनी चाहिए, यहाँ से। तो मेरा तकरीरें करना ये वो। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा ज़रा, क्योंकि मैं एक उस फैमिली से था जो पीरों की तरफ बहुत ज़्यादा आना जाना, और जब मैं जमीयत की तरफ गया तो बज़्म पैगाम की तरफ गया, तो एक बार हमारे एक टीचर ने घर जाके कह दिया, मैं बज़्म पैगाम की ट्रेनिंग के लिए गया था खानसपुर, तो अभी उधर ही था, तो पीछे से ना हमारे एक टीचर ने घर जाके कह दिया कि आपका बेटा तो वहाबी हो गया, मुबारक हो आपको। तो जो अली भाई को ज़्यादा पता है, जो पीरों को ज़्यादा जो आने जाने वाले, उनके लिए इससे बड़ा वो नहीं होता कि बच्चों में से कोई वहाबी हो गया। तो मुझे, और हुआ मेरे साथ क्या, मैं जब कॉल आई कि जी वापस आए फ़ौरन, तो खैर अगले दिन हम वापस आ गए। तो सुबह अजानों का टाइम था जब हम वापस पहुँचे ट्रेन पे। तो जैसे मैंने जाके बैल दी, तो उसी वक्त घर में एक हंगामा खड़ा हो गया। अब्बू ने कहा जी आज तो मैं इसकी टांगें तोड़ूंगा, इसको ले जाए, वो ये बिल्कुल पीछे वाला सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, तो बड़ी मुश्किल से अम्मी ने बचाया। पुराना तजुर्बा है, मैं करूं बड़े तजुर्बाकार है, ये टूटने वाले नहीं है। लेकिन ये मैं बता दूं, सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला बंदा नहीं है, नहीं वो सॉफ्टवेयर इनका अपना ही है, इनका अपना सॉफ्टवेयर, वो डटे हुए हैं उस पे। शुरू से ये तकरीरें करना, खबरें जो है वो लिखना, और फिर जब भावलपुर गया वहाँ पे भी डॉक्टर के साथ हुआ, तो वो YDA उस वक्त नई शुरू हुई थी 2007-8 में, तो उधर भी डॉक्टर्स की प्रेस रिलीजें लिखना, वो अखबारों में लगवाना, शुरू से यही मतलब। वो फिर वो एक शेर है, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो हमें तो और कोई काम नहीं आता, यही एक लेकिन काम एक बात ज़रूर कह दूँ आज कि मुझे मीडिया में लाने का क्रेडिट जो है वो फवाद चौधरी साहब को जाता है। फवाद चौधरी साहब प्रोग्राम शुरू कर रहे थे अपना 92 पर। तो मुझे एक दिन ट्विटर पे मैसेज आया, मैं ट्विटर पे बहुत एक्टिव था जब ये इनकलाब मार्च और आज़ादी मार्च शुरू हुए थे ना, तो मैं पाकिस्तान अवामी तहरीक का एक मीडिया डिपार्टमेंट बना था, वहाँ पे मैं मॉनिटरिंग कोऑर्डिनेटर के तौर पे गया था। तो मेरा ये था कि मेरे पास एक मोबाइल था, जैसे कोई ब्रेकिंग आती थी ना, सामने 8 TV चल रहे होते थे, मैं भाग के जाता था, तस्वीरें बनाता था और ट्वीट कर देता था। 8 चैनलों की ब्रेकिंग स्टोरीज जो है ना वो मेरे ट्विटर से मिल जाती थी। तो फवाद, फिर दूसरा ये कि क्लासा साहब, क्योंकि हमारे मेरा ननिहाल लिया से है, उस इलाके से हैं, तो उनके मैं प्रोग्राम की ट्वीट्स करता था। तो फवाद साहब एक दिन मुझे मैसेज आया कि मैं प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन करें। पहले तो मैं 10 बार मैंने खोल के देखा, यार ये फवाद चौधरी का ओरिजिनल अकाउंट है, क्योंकि हम उस इलाके से हैं अली भाई कि जब कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली का इजलास दिखा रहे होते थे ना, और हमारे इलाके का MNA या MP नजर आता था, खड़े हो जाते थे 2 सेकंड के लिए आ जाता था, बैठा यार हमारा MP, क्योंकि हम उस बैकवर्ड इलाके से। तो मुझे, मैंने कहा ये फवाद चौधरी का ओरिजिनल। लेकिन अब आप एक काम करें ना, अब 10 सिद्दीक जान और बनाएं। सर कोशिश तो है, वो बिल्कुल ही इज वर्किंग ऑन दैट। मैं इसमें था, ये पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन जजेस जो है, जजों के जो नाम फाइनलाइज करती है, तो उसमें जब हमारे पास इंटीरियर सिंध, जनूबी पंजाब या पश्तूनख्वा के हमारे कुछ ट्राइबल या बैकवर्ड इलाकों के नाम आते थे, तो हम कोशिश, आज़म स्वाति साहब भी उसमें थे हमारे साथ, ये इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं राना साहब, ये भी उसमें थे, ये मौजूदा स्पीकर साहब, पता नहीं अब उस कमेटी में तो नहीं होंगे ज़ाहिर, अब स्पीकर बन गए हैं परवेज़ अशरफ साहब, हम सब का इसमें ये था, इस पे कंसेंसस था, मतलब उसमें वो अबव पार्टी लाइन कि यार अगर बैकवर्ड इलाके से कोई बंदा है, अगर वो कोई थोड़ा सा कम भी है, हम उसको सपोर्ट करें। और कुछ लोगों को हम लेके भी आए हाई कोर्ट लेवल पे, जिनके ज़ाहिर नाम तो नीचे से आते थे ना, जुडिशल कमीशन से, तो उनको हमने सपोर्ट किया कि यार सदर्न पंजाब से अगर कोई बंदा हाई कोर्ट का जज लगेगा, बहुत बड़ी बात है, या सदर्न या इंटीरियर सिंध से कितनों के लिए मोटिवेशन का बायस बनेगा, वहाँ पे एक पूरा एरिया उससे इंस्पायर होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चंदाना गुलजार साहब, आप सियासतदान ना होती तो क्या होती, एक तो ये सवाल, और बचपन में क्या बनना चाहती थी? 2 सवाल तो भूल गए हैं, 200 साल हो गए हैं। नहीं, आपने 100 बताए थे पहले। वो साथ में टाइम बढ़ता जा रहा है। अच्छा, वो पिछले 1 घंटे में 200 हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले मैं 1902 कोट करती थी, अब तो टाइम भी नहीं पता। एक्चुअली बचपन में कायम अली शाह साहब को जानती हैं? लगता है उनके साथ ही उसी दौर के टाइम मशीन में फ्रीज हो गए। देखिए हुआ ये था कि आई वांटेड टू बी इन द एयरफोर्स। मैं एयरफोर्स स्कूल में थी जो हमारा था, लेकिन हमें एयरफोर्स में उस ज़माने में ख़वातीन को इजाज़त नहीं थी टू एनरोल। अभी तो है फाइटर पायलट्स, हमारे टाइम पे नहीं थी इजाज़त। मेरे मामू एयरफोर्स में थे, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की, कहते हो नहीं सकता, आप डॉक्टर या नर्स तो बन सकती हैं या इंजीनियर भी, बट यू कांट बी अ फाइटर पायलट। तो वो ख्वाब तो उधर ही रह गया।
Then I wanted to be a journalist and it's an interesting story. मैं पेशावर यूनिवर्सिटी गई फॉर्म्स देने के लिए MA जर्नलिज्म के। तो वहाँ पे एक सीधा साधा सा बैठा हुआ था ऑफिस बेरर। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई मुझे मास्टर्स इन जर्नलिज्म के फॉर्म्स चाहिए। नहीं लाहौर से पढ़ के आई थी तो थोड़ी अंग्रेजी ज़्यादा बोल दी होगी। तो आगे से मुझे बोलता है कि मैडम इधर मास्टरानों की डिग्री नहीं है। तो मैंने कहा मैंने इसको क्या बोला है, वो मुझे क्या कह रहा है, कुछ समझ नहीं आई, घर वापस आ गई। फिर मैंने बाबा से बोला दे सेड फॉरगेट जर्नलिज्म, इट्स नॉट फॉर वुमेन, नॉट इन पेशावर। ये मुशर्रफ का टाइम था। तो ही सेड यू गो फॉर लॉ। आई सेड बाबा मुझे क्या लॉ का आता है। खैर ही वाज राइट, अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड लॉ, अच्छा किया। एंड देन आई वाज अ नेगोशिएटर फॉर पाकिस्तान एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन जिनेवा, 10 साल वो भी किया। पहले तो नायब कासिद से भी मेरी कम तनख्वाह थी, बट शौक बहुत था करने का, तो सीखा भी बहुत, सिखाया भी बहुत। मुफ्त में भी काम किया हुआ है। एब्सोल्युटली, ये सारी उम्र इंटर्नशिप्स, पैशन हो तो आप करते हैं। पेरेनियल इंटर्न हूं, हर जगह इंटर्नशिप की। वो फिर आपको ना वो बदले में कहते हैं हम आपको एक्सपोजर दे रहे हैं। एग्जैक्टली। सो आई हैड नो आइडिया, बल्कि एज आई टोल्ड यू ना, मैंने तो बहुत सेल्फ पिटी की कोशिश की। अरबाब शहजाद साहब को मैंने ये कैसे पॉलिटिक्स में क्या कमाऊंगी, क्या खाऊंगी, अभी जो मेरी तनख्वाहें देखें, अभी जो देखें, बट वो चला नहीं वो कार्ड, विक्टिम कार्ड। बट एज अली सेड एंड आई ट्रूली बिलीव अल्लाह ताला वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज। आप नऊज़ुबिल्लाह खुदा को नहीं भी मानते हो ना, एक सिस्टम है, एक नेचर का है, जो आइंस्टाइन ने भी एडमिट किया था कि इवन समबडी लाइक मी जो खुद को धैर्य बोलता था, कहता है एक सिस्टम है जिसको कोई डिफीट नहीं कर सकता। देयर आर सर्टेन थिंग्स इन प्लेस। सो आई हैव कम टू दैट कंक्लूजन कि आई एम हियर फॉर अ रीजन। और जब तक मेरे यहाँ पे दाना पानी लिखा है, और अभी तो वी आर इन एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, जिस तरह अली कह रहे थे, फॉर द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, कि इस पाकिस्तान में बचना है कि नहीं बचना। ये मैं बुरे तरीके से नहीं कह रही हूँ, लेकिन आई थिंक हमें इस रियलाइजेशन, ये विक्टिमहुड नहीं होती है जो जिस तरह मैं बताई थी, विक्टिम कार्ड, उससे निकलना है। ठीक है, हम बदकिस्मत होंगे, हम बेचारे होंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट ये परमानेंट स्टेट नहीं है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। और मेरे ताया को अल्लाह बख्शे, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी कि पाकिस्तान 27 रमज़ान को बना। एंड ही गेव मी एग्जांपल ऑफ 3 फैमिलीज़। मैं नाम नहीं ले सकती बिकॉज उनके दिल दुखाने वाली बात होगी, बट ही सेड वो तीनों फैमिलीज़, आई डोंट नो हाउ टू से मीरात इन उर्दू, बट वो फैमिलीज़ अल्लाह ने ख़त्म कर दी क्योंकि वो एंटी पाकिस्तान थे, और वो बहुत रैबिड एंटी पाकिस्तान थे। सो मुझे लगता है आई एम टाइनी डॉट इस बड़े से यूनिवर्स में, बट अभी जो हूँ शायद यही अल्लाह को मंजूर है, आगे क्या पता। मुझे शौक बहुत है, अलबत्ता मैं माइक्रो बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ माशाल्लाह। 1 साल से अपनी अम्मी की पेंशन खा रही हूँ क्योंकि नौकरी चली गई, तनख्वाह चली गई। सो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ अपना एक माइक्रो एंटरप्राइज स्टार्ट करने का। अगर वो अल्लाह करे कामयाब तो कैश का वो हो जाएगा, और फिर यहाँ पे खिदमत आप करते हैं इंशाल्लाह। आप बताएं ना, उसमें हम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डर के मारे नहीं बताती हूँ, मैंने कहा इसके लिए इतने सारे दुश्मन है कि वो एक और केस बन जाएगा। केसेस तो वैसे ही याद करें, या तो हमारा भी है, हम तो मुश्तरका वो हम वैसे बाय द वे उस दिन किसी ने मुझसे पूछा कि जो आपका मखदूम साहब का और जो मेजर आदिल राजा की प्लानिंग, उसमें मैं अपेरेंटली हिस्सा हूँ। और हम ये नेक्सस है हमारा, हाँ, नेक्सस ऑफ ईविल। और इंटरेस्टिंगली उसमें क्लियरली नहीं कहा गया, उस बेचारे जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है फर्स्ट, वो जो हमारी यूके बेस्ड पाकिस्तानी है, बट प्रिजम्पशन उसमें यह है कि मखदूम साहब इज़ वेरी रिच, सो इज़ आदिल राजा, वो ये पैसे दे रहे हैं, और इस अगेन द वर्ड पैसा इज़ नॉट यूज्ड, और मैं भी उसका हिस्सा हूँ। तो मैंने जज से पूछा, शिबली साहब की उस दिन 5,000 की बेल लगी, फवाद चौधरी की 10,000, मेरी 2 लाख। मैंने कहा मुझसे क्यों ले रहे इतनी ज़्यादा? आगे से कहते जी मैडम आपके पास तो बड़े सारे पौंड है ना, पाउंड। मैंने ये किया, इन्होंने ना एक वीडियो बनवाई, एक सरगोदा मेरा इलाका है, तो उधर ना एक नौजवान से इन्होंने एक वीडियो बनवाई सफ़ेद दीवार के आगे, वही कन्फेशनल। ये अभी की बात नहीं है मेरे ऊपर, ये दूसरी वीडियो है। उस नौजवान ने कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं ये बरगलाया गया, और 2 लोग हैं जिन्होंने मुझे बरगलाया। एक इमरान रियाज, दूसरा मखदूम शाह। इनके मैं वीलॉग देखता था रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, और बस मैं इदारों के खिलाफ हो गया, मैं शर्मिंदा हूँ, और इदारों को चाहिए कि इन्हें पकड़ें और इन अनासर को ख़त्म करें। अच्छा, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हुआ, मैंने अपने भाई को कहा, कहता है क्या करना है? मैंने कहा एक काम करो, सफ़ेद दीवार के आगे ना कैमरा लगाओ। उन्होंने कहा करना क्या? मैंने कहा मैंने कन्फेशनल स्टेटमेंट देनी है। मैं सामने बैठा, मैंने कहा अगर मुझे इन्होंने पकड़ा, रिलीज दिस स्टेटमेंट बिफोर दे आस्क मी टू। और उसमें मैंने कहा क्या? मैंने कहा मेरा नाम मखदूम शहाबुद्दीन वल्द मोहम्मद औरंगजेब सकना सरगोदा है, मेरा आईडी कार्ड नंबर ये है, मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हुआ करता था, लेकिन गुजरांवाला जलसे के बाद मैंने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तकरीर सुनी और मैं इदारों के खिलाफ हो गया। मैं शर्मिंदा हूँ, इदारों से दरख्वास्त है कि इन्हें पकड़े और इन्हें रोकें। If that's how things go, देखें अगर वो कन्फेशनल स्टेटमेंट उसकी काम कर रही है, आप क्या होते अगर सियासतदान ना होते? बचपन में यही था कि आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर माय कंट्री। और कुरान में अल्लाह कहते हैं कि वअसा अन तकरहू शैअन व खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून।
अल्लाह कहते हैं कि कभी तुम किसी चीज़ से कराहत महसूस करते हो बट दैट इज़ गुड फॉर यू, और कभी कभी यू लव समथिंग फ्रॉम द हार्ट ऑफ योर हार्ट बट दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, और अल्लाह कहते हैं कि मुझे पता है और तुम्हें नहीं पता। तो मेरे ख्याल में आई वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द कंट्री। जहन में कोई ज़्यादा क्लियर नहीं था कि क्या करना है। मेरे ख्याल में जो कर रहा हूँ शायद यही बेहतर है, यही बेस्ट कर सकता था, क्योंकि मेरा लॉ में आने का भी मकसद सिर्फ लॉ नहीं था, क्योंकि आई वाज नॉट बेसिकली अ लॉयर, आई वाज बेसिकली एन इंजीनियर। लॉ में मैं बाय कन्विक्शन गया। लोग बड़ा मजाक करते थे क्योंकि इंजीनियरिंग में भी 5 साल आपके लगते हैं, फिर मैं फील्ड में भी था, तो वो सारा एकदम बंद करके इस तरफ आना, तो उसमें सिर्फ जहन में ये था कि व्हेन आई वाज इन द फील्ड, तो मैंने देखा कि इंजीनियरिंग की फील्ड में एक तो करप्शन की चीज़ बहुत थी, और दूसरा मुझे वैसे ही एट द एज ऑफ 27-28 जहन में ये आ गया कि ब्रिज और रोड्स ज़रूरी हैं मुल्क के लिए, लेकिन इतनी ज़रूरी नहीं है जितना सिस्टम ठीक होना है। तो फिर उस पर फिर सोचा कि क्या करूँ, 2 ऑप्शन थे, या लॉ या CSS। तो CSS में फिर ये था कि वो उसका बड़ा महदूद सा है, आप एक डिपार्टमेंट में हैं। लॉ में ये है कि यू आर फ्री बर्ड, आप सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, हाई कोर्ट में भी हैं, आप खुले बंदे हैं, वो बड़ा बाउंड कर देते हैं। जी। तो फिर ये डिसीजन इट वाज लाइक अ मिड लाइफ डिसीजन, अ वेरी मेजर डिसीजन फॉर अ पर्सन, कि वो अपनी सारी कुछ छोड़ के दोबारा से स्टूडेंट बन जाना, ये बड़ा मुश्किल होता है। जिसने किया उसको इसका पता होता है कि जब आप एक, क्योंकि सारे मेरे जो कोलीग्स होते थे लॉ में मेरे से 6-7-8 साल छोटे होते थे, तो वो फिर दोबारा बैठना दैट वाज ओनली फॉर दिस कि यार इसके लिए कुछ करें। तो बीच में फिर ये सियासत की चीज़ आ गई, वरना कॉलेज लाइफ में तो कभी स्पीच नहीं की मैंने। अच्छा, शाय आपने बताया था आप बड़े शाय हुआ करते हैं। वैसे मैं भी आजकल लॉ का फिर से इरादा बना के बैठा हूँ मास्टर्स करने के बाद। मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान में देखिए जितने भी हमारे जो भी कोई पढ़ रहा है, बिजनेस में है, कभी भी रुकना नहीं, कुछ भी है, आप अगर लॉयर आपने नहीं बनना, लॉ नहीं पढ़ना, एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जरूर पढ़ लें। यू मस्ट नो योर राइट्स एंड योर ड्यूटीज एज वेल। राइट्स की तो सबको है, ड्यूटी की किसी को नहीं है। वलिया हाशमी अगर सहाफ़ी ना होती तो क्या होती? सियासतदान होती? नहीं, पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल। कभी सियासत में आएंगी? चले पहले मैं ये पूछ लूँ, क्योंकि PDM के दौर में तो बड़े सहाफ़ी जो है ना, वो उन्होंने कोई बटन लगाया हुआ है, वो एक दिन में सहाफ़ी वापस, अभी कुछ वापस सहाफ़ी भी हो गए हैं माशाल्लाह, हो गए हैं माशाल्लाह, उन्हें मुबारक हो। वापस अब वो अनबायस्ड जर्नलिज्म करेंगे, चिकने चोपड़े वो अंग्रेजी के लफ्ज़ लिखेंगे अपने इदारियों में, जिनकी मेरे जैसे हमारे जैसे बंदों को समझ भी नहीं आएगी, डिक्शनरी खोली होगी हमने। लेकिन कभी सियासत में आएंगी? देखिए, कल का आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस तरह की सियासतदान कभी बनना पसंद करूंगी जो ये मेजॉरिटी है अभी। जिस तरह मतलब आप कुरान का नाम लेके झूठ बोल रहे हैं, आप अल्लाह ताला का नाम लेके वाली बने ना, शानदार। तो बाकी ये है कि खैर हमारे जो मुखालिफ सहाफ़ियों का कैंप है वो तो दे डोंट एक्चुअली कंसिडर मी अ जर्नलिस्ट एनीवे, दे कॉल मी अ पॉलिटिशियन ऑलरेडी। वाओ, खैर मैं ये काम तो आसान हो गया। PTI का ना एक आप बनाएं इंसाफ जर्नलिस्ट फोरम उनके मुताबिक उनके ज़हन में एक बना हुआ है, और मसला हमारे मुल्क का ये है कि हमें ना लगता ये है, सबसे बड़ा मसला हमें अपना काम ठीक लगता है। वही बात है, हम अपनी गलतियों के वकील हैं और दूसरे की गलतियों के जज। बिल्कुल, लेकिन ये कि अभी जो मैं कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं शायद तब भी यही करती अगर जर्नलिस्ट ना भी होती, तब भी अभी भी मैं आई एम स्टिल वर्किंग विद UN एज अ कंसल्टेंट। मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करती हूँ, और इसके साथ साथ मैं ट्रेनर भी हूँ, तो ट्रेनिंग्स भी कराती हूँ UN की तरफ से। और बल्कि मुझे हंसी आ रही थी कि जब मेरे पे ये FIA का केस बना, तो मुझे हंस रही थी कि इंटीरियर मिनिस्ट्री और FIA ये सब अमले को मैंने ट्रेनिंग कराई हुई है, यू नो। तो वो नहीं, वो लिहाज नहीं करते। हाँ, लेकिन वो एक पुलिस वाले ने कहा था जमान पार्क में, एंड आई एग्री विद दैट, उसने कहा था कि भूख जो है ना वो मदारी को लगती है और नाचना बंदर को पड़ता है। ये पुलिस वाले भी हमारे हैं, मतलब अगले दिन मेरे घर के बाहर दोपहर को घंटी हुई, और आजकल केसेस भी, क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो लड़के ने दरवाज़ा खोला तो उसने कहा इस्लामाबाद पुलिस। अंदर हम तो एक्टिवेट हो गए, बाद में पता चला वो मरदमशुमारी वाले हैं। और फिर मैंने उन्हें अंदर बिठाया, रोज़े में आए हुए थे, तो वो कहते हैं अभी तक सुबह से लेकर 3 बजे तक किसी ने नहीं बिठाया। मैंने कहा आप हमारे काबिल एहतराम है, और यकीन माने आप गिरफ्तार करने भी आए तो आपको इसी तरह एहतराम से बिठा के। इस पे वो कभी आप पढ़िएगा आजकल, वैसे आई डोंट नो कि ये बात सही है कि नहीं, कि हमारे जो यूथ है वो बुक्स कम पढ़ रही हैं, मेरा नहीं ख्याल। पढ़ते हैं हाँ, तो उस पर अशफाक साहब की जो है ना जाविया में वो एक मशहूर वाक़या, तो वो कहते हैं कि एक ईद पे वो, चूँकि वो इंटेलेक्चुअल आदमी थे, एंड ही वुड ऑलवेज बी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, कहते हैं कि
एक ईद पे मैंने ये सोचा कि अब उसी तरह रूटीन में गले मिलूँगा, ईद मिलूँगा, फिर जाके रिश्तेदारों के यहाँ। कहते हैं मैंने सोचा कि आज को डिफरेंट करता हूँ। सो ही वेंट टू हिज नियर बाई पुलिस स्टेशन। ओके। और कहते हैं कि मैं थानेदार बैठे हुए थे तो मैंने सलाम किया तो उसने कहा, पैर उसके टेबल पे उस तरह उसने टेक लगाई, कहते हैं हाँ वालेकुम सलाम। तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, खैर मुबारक। नहीं इस तरह नहीं, मेरे से प्रॉपर आके गले मिलो, मैं ईद मिलने आया हूँ तुमसे, मेरा और कोई काम नहीं है। कहते जब मैं उसे गले मिला हूँ वो SHO साहब रोने लगे हैं। कहते मेरी 25-30 साल की नौकरी में पहला बंदा है जो मुझे बगैर किसी काम के ईद मिलने आया है। तो अगर हम इस तरह करें, अपने जो ऑफिसर्स खड़े होते हैं, मैं तो बहुत दफ़ा किया कि सख्त गर्मी में अगर आप जा रहे हैं और आप रुक के उनको थोड़ा एक ठंडा जूस का एक डब्बा दे दें, यकीन मानिए उनकी आंखें बता रही होती हैं, वो कुछ कह भी ना पाए तो उनकी आंखें बता रही होती हैं। अच्छा, यहाँ पे हम सारे गेस्ट जो हैं बड़ी दिलचस्प बातें हो रही हैं, लेकिन जाहिर बात है मुझे एक ब्रेक लेना है। आप सबसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, स्टे विद अस। अली मोहम्मद खान साहब को तोहफा देना पड़े मौलाना फजल रहमान साहब को ईद के दिन, उनको हलवा ही खिलाना पड़ेगा। सोहन हलवा खिला दूंगा उनको। सोहन हलवा खिलाएंगे। नवाज शरीफ साहब को भी वैसे ना ब्रांड्स का बड़ा शौक है, लग्जरी ब्रांड्स का। अगले दिन उन्होंने वो एक अपना 1.5-2 लाख का मफलर दिखाने के चक्कर में PTI के रंग पहन लिए गले में। तो ये है। शहजादा साहब, मरियम नवाज शरीफ साहब को क्या गिफ्ट में देंगी? कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी। कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी। और बिलावल भुट्टो जरदारी? अपनी डिग्री की कॉपी भेज दूंगी उनको, मेरी वाली असली है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू थी और उसी दिलचस्प गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी ना ज़रा कुछ आपसे और भी ज़रा लाइटर नोट पे सवाल पूछते हैं। मैं सबसे पूछूंगा, आज अगर ईद के दिन आपको इन चंद लोगों को कुछ तोहफे में देना पड़े, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब मटीरियलिस्टिक चीज़ के अलावा भी कुछ हो सकता है, तो क्या तोहफा देंगे? मैं कुछ पर्सनैलिटीज़ आपको बता देता हूँ। अली मोहम्मद खान साहब को तोहफा देना पड़े मौलाना फजल रहमान साहब को ईद के दिन, उनको हलवा ही खिलाना पड़ेगा। सोहन हलवा खिला दूंगा उनको। सोहन हलवा खिलाएंगे। और आपको अगर कुछ तोहफे में देना पड़े शहबाज शरीफ साहब को? प्रॉब्ली स्कार्फ। स्कार्फ? हाँ, या कोई मफलर टाइप की चीज़, या कोई हैट उनको पसंद होते हैं, वो हैट दे देंगे उनको। नवाज शरीफ साहब को भी वैसे ना ब्रांड्स का बड़ा शौक है, लग्जरी ब्रांड्स का। अगले दिन उन्होंने वो एक अपना 1.5-2 लाख का मफलर दिखाने के चक्कर में PTI के रंग पहन लिए गले में। तो ये है। शहजादा साहब, मरियम नवाज शरीफ साहब को क्या गिफ्ट में देंगी? कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी। कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी। और बिलावल भुट्टो जरदारी? अपनी डिग्री की कॉपी भेज दूंगी उनको, मेरी वाली असली है। आपकी वाली असली है डिग्री। और आपको अगर नवाज शरीफ साहब को कुछ तोहफे में देना पड़े? अल्लाह अकबर, ये तो मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। एनीथिंग अदर देन प्लेटलेट्स, क्योंकि वो पाकिस्तान की हुदूद में हमारे इलाके थोड़े कम हो जाते हैं। हमारे इलाके के कबाब बहुत, जबली कबाब बहुत फेमस है, रोशन कबाब के कबाब उनको भेजूंगी। उन्हें अच्छे लगेंगे बहुत, बीफ out of के this हैं, world, बीफ के। वो वैसे भी हार्ट पेशेंट्स के लिए बड़े अच्छे होते हैं। मियाँ साहब हार्ट पेशेंट हैं और वो पाकिस्तान नहीं आते, लेकिन वो काउबॉय हैट पहन के स्टेक्स खाते हैं यूरोप में जाके। बड़े बेहतरीन इटालियन स्टेक खा रहे होते हैं। मुझे ऐसा कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए जो ऐसी ग़ज़ा बताए। आप नवाज शरीफ साहब को क्या देंगे? मियाँ साहब को मेरे ख्याल में मैं उनकी जो अर्ली 90s की उनकी पिक्चर्स हैं, जिसमें वो हारियों के साथ बैठ के वो मट्टी की वो दीवारें बना रहे हैं, चुनाई कर रहे हैं, वो तस्वीरें भेजूंगा कि ही हैड अ वेरी गुड स्टार्ट आई बिलीव, लेकिन उन्होंने अपने आप को महदूद किया और एक ऐसी जमात जो पूरे पाकिस्तान की बन सकती थी उसको सिर्फ अपर पंजाब का बना के छोड़ दिया। तो वो अगर आप अपने आप को वही नवाज शरीफ रखते ना, जो एक अवामी आदमी होता था किसी ज़माने में, मेरे ख्याल में 99 में जाने के बाद जब वो वापस आए हैं तो ही वॉज अ चेंज मैन। तो जो यूरोप की हवा नहीं पता नहीं, तो मेरे ख्याल में उनको पुरानी तस्वीरें भेजनी ज़रूर चाहिए। याद माजी अजाब, पता नहीं अजाब है उनके लिए या उन्होंने वैसे उसमें कुछ और अपनी पुरानी वो उससे इंस्पायर हो जाना है, वो जो उनकी लुक्स अच्छी होती थी, बड़े वो GCU के दौर में बड़े बेहतरीन। आपको मलिया हाशमी साहिबा तोहफा देना पड़े
मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, तो क्या तोहफे में देंगी? शायद कोई किताब ढूंढूंगी, टिप्स टू ब्रश अप ऑन योर IQ स्किल्स। उन्हें किताबें बड़ी पसंद है, उन्हें हिस्ट्री में फिक्शन पसंद है। हाँ, हिस्ट्री में क्योंकि वो अपनी वो इतना बैकफायर कर जाती है ना उनकी। शायद मैं उनको गिफ्ट से ज़्यादा ना नसीहत करना चाहूँगी कि आप एक तो सच बोलने की कोशिश किया करें। दूसरी बात ये कि जो गलत ज़ुबान इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनको इस खुशी में इनकरेज ना किया करें कि हो ये तो मेरे मुखालिफ अगर को बात कर रहा है तो उसको अच्छा ये शार्ट कॉल दे रहे बंदा। जितने लोग मुझे अगर कोई गलीज बात करते हैं ना तो उनकी प्रोफाइल पे उन्हें वो फॉलो कर रही होती हैं, जो मैं समझता हूँ गलत है, उन्हें नहीं करना चाहिए। वो एक बड़ा बैड टेस्ट क्रिएट होता है। ये बड़ी अपनी अच्छी बात की है। तो एक ये नसीहत, और दूसरा ये कि मतलब ऐसी बातें क्यों करनी, और इमरान खान को कॉपी करना बस कर दें, ये भी मैं उनको नसीहत करना चाहूँगी। क्योंकि देखिए एक ये नहीं होगा। हर वक्त उनको आप कहती हैं कि तुम एक तो तुम ना किया करें। मैं कैमरे में देख के कहती हूँ कि देखिए ये बदतमीजी होती है। एक तरफ आप कहती हैं कि मैं छोटी हूँ, मुझे नानी कह दिया तो बड़ी बदतमीजी कर दी है। दूसरी तरफ आप तुम करके बात करती हैं। तो चलें अगर आपने उनको बड़ा मान ही लिया है तो मतलब एक तो इस तरह का तर्ज तखातुब मुझे पर्सनली पसंद नहीं। This is right. और ये उनको बड़े अच्छे सिंसियर मशवरे हैं। इससे यूथ में अगर वो पॉपुलर होना चाहती हैं तो तरीका ये है कि आप वो अच्छी चीज़ें पिक करें जो खान साहब में भी अच्छी हैं। अब होता क्या है कि वो ये देखती हैं कि अपेरेंटली जो खान साहब की ज़ाहिर है लुक से लोग और उनकी पर्सनालिटी से ज़रा इम्प्रेस होते हैं, तो कोशिश करके बड़ी ही एड़ी चोटी का जोर लगा के उन्होंने कोशिश की कि लड़की का जो वर्जन हो वो किस तरह इमरान खान साहब शलवार कमीज के नीचे उन्होंने जॉगर लॉन्च कर दी है, वो फैशन बन गया है। ईद पे दिस इज द न्यू ट्रेंड। तो खान साहब तो कुछ भी लॉन्च कर देते हैं। वो मुझे लगता है वैसे ही कर देते हैं अपने कंफर्ट के लिए, और वो आई गेस फैशन स्टेटमेंट बन जाता है। हाँ, और एक ये भी बात कि इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स ना दें क्योंकि वही फिर बैकफायर करती हैं। देखें अभी मंसूर वाला जो इंटरव्यू था वो जो लीक हो गई कुछ वीडियोस बिहाइंड द कैमरा जो था, तो वो क्या था कि आपने चूंकि तोशा खाना होना आराम है, ऐसे ऐसे केसेस बनाए इमरान खान पे कि जो चुन चुन के अब आपके ही उस पे आ रहे हैं। तो मरियम को मेरे ख्याल है नसीहतों का एक अंबार है जो मैं उनको करना चाहूँगी। गिफ्ट इतनी लंबी आपने, वैसे आप तो उन्हें ट्रेनिंग दें तो वो बड़ा बेहतरीन उनके लिए होगा। हिना परवेज भट्ट और मरियम औरंगजेब मुश्तरका तोहफा। अच्छा, हिना से चूंकि मेरी ज़ाती तौर पे दोनों से मेरी मुलाकात हुई है, मरियम औरंगजेब से भी एक दो मौक़ों पर और हिना से भी। हिना जो है ना वो सोशल मीडिया पे जितनी लगती है ना कि वेनमस और जितनी उस तरह से बड़ी अच्छी खातून है। हाँ, इन पर्सन इंटरेक्शन में शी इज नॉट एज वेनमस एज शी कम्स अक्रॉस ऑन सोशल मीडिया। लेकिन जो मरियम औरंगजेब साहिबा है ना, उनका भी मसला वही है कि जब वो देखती हैं कि मरियम नवाज खुश होती थोड़े से रसगुल्ले भेजे हैं ताकि थोड़ी सी मीठी हो। मीठी ईद है वैसे इस दिन तो कुछ जितनी सख्त बात कोई करता है ना, तो जाहिर है कि उनको अपने लीडरान से उस बंदे को, जैसे तलाल चौधरी के लिए हम सुनते थे कि एक मीटिंग में तालियां बजी कि वाह 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 इसने तो टॉक शो में कमाल बदतमीजी कर दी। तो जब ये पैमाना होगा तो जाहिर फिर हर बंदा कोशिश करेगा कि मैं जितना कड़वा लीडर की नज़र में आने के लिए फिर वही सब। तो ये देखें, लीडर अवाम की नज़र में जुड़ें, अवाम की नज़र में इज़्ज़त कमाने की कोशिश करें। सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह की नज़र में इज़्ज़त कमाने की कोशिश करें, फिर अल्लाह ताला खुद ही लोगों के दिल में इज़्ज़त डाल देता है। तो इसलिए बस मीठा खाएं, ईद का मौका है, रसगुल्ले खाएं, मीठे मीठे हों और खान साहब से लड़ाई करना बंद करें। ये इट्स ओनली डैमेजिंग यू। सिद्दीक जान साहब, आपको खान साहब को कोई तोहफा देना पड़े, ये वैसे मैं बाकियों से भी पूछूंगा, खान साहब को क्या तोहफे में देंगे आज ईद के दिन? वो भी यार खान साहब, मुश्किल सवाल है। दुआएं दे दें। नहीं, वो तो दुआएं तो सबके लिए करनी सब चाहिए। कुछ है। ईद के दिन ज़ाहिर है आप खान साहब को कोई केक ही लेके जाएंगे, कोई मिठाई लेके जाएंगे, और क्या खान साहब। चले ये बताएं, हामिद मीर साहब को क्या तोहफे में देंगे? हामिद मीर साहब को उनके पुराने बयानात, उनकी पुरानी खबरें ईद के दिन ये करेंगे उनके साथ। चले चौथे दिन ठीक, ईद के दिन ईद तो ना खराब। आप तो उनके बयान निकालते भी ज़्यादा है। लेकिन आजकल कम कर दिए हैं। मुझे लगता है कि वो बस, क्योंकि बहुत से लोग फिर ये समझने लग जाते हैं कि आप पता नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ना मुझे ये कहते थे कि मैं जो एंकर्स की ये चीज़ें निकालता था, लोग समझते थे कि सस्ती शोहरत के लिए ये कर रहे हैं ये वो। अच्छा, मैं आपको ऐसे बताऊँ, मैंने बहुत से एंकर्स को सुनना छोड़ दिया। मेरा एक मिजाज है, जब मैं सुनता हूँ कोई गलत चीज़ें कर रहा होता है, फिर मेरा ऐसा मुझे गुस्सा आता है कि यार इस पर बात करनी चाहिए, इनको इनके पुराने बयान चलाने, इसलिए मैंने सुनने छोड़ दिया बस आपने। लेकिन यह कि हामिद मीर साहब ने जब मेरी गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने ट्वीट्स वगैरह किए और मजम्मत की, तो मैंने उस पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। बेहतरीन। अच्छा, राणा सनाउल्लाह साहब को
राना ये ना कहते थे मखदूम साहब तोहफे में दे देंगे यही रहता है। राना सनाउल्लाह साहब के भी कुछ बयानात हैं जो मुस्लिम लीग नून के बारे में माजी में दिए, वो निकाल के भेज दूंगा। आप ईद वाले दिन भी ये बयान ही भेजेंगे? देखिए उनकी ये चौथे दिन आप ईद वाले दिन TCS करवा दें। देखिए उनकी अपनी चीज़ उनको भेज रहा हूँ ना, उनके पुराने बयानात निकाल के भेज रहा हूँ, याद माजी। ठीक है। आप जब पूछ रहे थे सबसे कि नवाज शरीफ साहब को क्या भेजेंगे, तो नवाज शरीफ साहब को क्या? नवाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब के आसिफ अली जरदारी के बारे में और आसिफ अली जरदारी के नवाज शरीफ के बारे में, ये दोनों बयानात जो है वो भेजूंगा। सिद्दीक जान ईद वाले दिन इन्हें सुकून नहीं लेने देगा। मरियम रहमान साहब को क्या? मरियम नवाज साहिबा को जो है वो जो बिलावल ने उनके बारे में बयानात दिए थे, वो यानी इतने सख्त कि उन्होंने कहा था कि वो और ख़ानदान है जिसकी रगों में वो खून दौड़ता है, फलां 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 फलां। और आज इकट्ठे बैठे फजलुर रहमान साहब, फजलुर रहमान साहब 1973 के आइन। फजलुर रहमान साहब को भी वैसे ये ठीक कह रही है, 1973 का आइन तो उनको बहुत पसंद है, लेकिन उसके तनाजुर में 90 दिन में इलेक्शन वाली चीज़ें और वो हाईलाइट कर उनको भेजनी चाहिए। लेकिन मौलाना साहब को भी, मौलाना साहब के वो जो बयानात हैं औरत की हुक्मरानी और साथ ही मरियम नवाज साहिबा की तस्वीरों में जो साथ बैठे हुए हैं, तो वो दोनों विंडोज़ में लगा के और वो उनको भेजनी चाहिए। इनके लिए सबसे बड़ा इनके लिए तोहफा ये कि इनकी पुरानी चीज़ों को निकाल के, ये शायद आप भूल गए तो आपको याद कराने के लिए, हाँ याद करवा देना चाहिए। खान साहब की खूबियाँ तो बहुत होंगी, कोई ऐसी चीज़ जो ना अच्छी लगती हो या बेहतर हो सकती हो, मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट हो उसमें? मेरे ख्याल में उनको चाहिए कि वो किसी चीज़ पे 2, 3, 4 जगहों से राय लिया करें, ये ज़रूरी है। हाँ। और मियाँ साहब की कोई खूबी? देखिए मियाँ साहब में खूबियाँ भी हैं और ऐसे नहीं है कि कोई लाखों लोग अगर किसी के पीछे हों, तो मियाँ नवाज शरीफ भी बड़े लीडर हैं। उनकी 1990s में उनमें अवामी पन था, वही आपने जो पहले बात, बट ही इज़ लॉस्ट दैट टच। और मैं एक चीज़ एज अ पाकिस्तानी, जब वो when he lost his premiership और जब वो वापस गए, उस टाइम पे मैंने एक सवाल रखा था कि उनकी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैंने कहा कि उनको ज़रूर अपने बेटे से ये पूछना चाहिए कि बेटा इस मुल्क ने तुम्हें 2 बार नहीं 3 बार वज़ीर आज़म बनाया, क्या करके आए हो? ये इक़्तिदार तो देखिए ये इक़्तिदार तो आनी जानी चीज़ है। अब खान ने भी 4.25 साल खान ने भी की है हुकूमत, और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ने 2 साल हुकूमत की थी। एंड वन ही जब वो उनकी डेथ हुई तो मौलाना तारिक जमील साहब से मैंने सुना कि उनकी लहद मुबारक पे बाकायदा एक आसमान से एक पर्चा सा गिरा, जिस पे लिखा हुआ था कि हमने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को दोज़ख की आग से आज़ाद किया। तो अगर आपने कुछ करना हो ना तो एक टर्म भी काफ़ी होती है। तो मियाँ साहब ने 3 टर्में जो हैं वो गुजारी हैं। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि अब इस मुल्क को आगे जाना है, माजी से निकल के यूथ को और मिडिल क्लास, पाकिस्तान की मिडिल क्लास को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। मिडिल क्लास जो है ये हमेशा कुर्बानियों के लिए नहीं बनी, इस मुल्क की लीडरशिप के लिए मिडिल क्लास को आगे आना चाहिए। एग्जैक्टली। वैसे इधर एक लाइटर नोट पे वो एक लतीफ़ा मियाँ साहब के साथ एसोसिएट किया जाता है, बस लतीफ़ा ही है। उनसे किसी ने पूछा कि मियाँ साहब सियासत में इतना अरसा हो गया, क्या खोया क्या पाया? तो उन्होंने कहा कि वो जो हलवे में डलता है वो खोया, और वो जो सुबह नाश्ते में खाया वो पाया। तो द ओनली अच्छा, मैं आपसे भी एक सवाल पूछूंगा और बस क्योंकि हम अपने इख्तिताम की जानिब जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मरियम नवाज की कोई एक खूबी कुछ तो होगा? काफी सोचना पड़ रहा है, आप भी सोचें। आपको आई थिंक मरियम नवाज को उनके वालिद ने बहुत कोशिश की, जितना मुझे पता है, जो हमने जस्टिस नासरा से सुना है, डॉक्टर यास्मीन राशिद से, कि वो मेडिसिन की तरफ जाएं, एजुकेशन की तरफ जाएं। शी वाज़न्ट विलिंग एट दैट टाइम। शादी हो गए, बच्चे हो गए, और उन्होंने अपने आप को रीब्रांड किया एज अ फीमेल एयर। ठीक है, वो बेनज़ीर से इम्प्रेस्ड हैं और उनकी इंदिरा गांधी की स्टोरीज़ बताती हैं, वो अलग चीज़ है। मेरी उनसे सियासी मुखालफत हो या जो मेरी इस वक्त आजकल उनसे ज़िले शाह की उस स्टेटमेंट पे मेरे एक दिल में गुबार है, तो आई कांट फॉरगिव एनी वुमन हू सेज, एनी मैन हू सेज दैट। बट इफ वी हैव टू एक्नॉलेज सम क्वालिटी ऑफ हर्स कि उसने अपने आप को कोशिश बहुत की रीब्रांड करने की, कि एक बिगड़ी हुई औलाद से एक प्रोडिगल डॉटर बनने की कोशिश ज़रूर की होगी। लेकिन वो, क्योंकि पश्तो में हम एक बहुत गलत बात कहते हैं, डोंट इवन नो हाउ टू से दिस इन उर्दू, लेकिन अगर आप इबादत काबे को पीट करके करेंगे तो उस इबादत का कोई फ़ायदा नहीं है। सो अगर आप पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं और आप मेहनत करना चाहती हैं तो आप मुल्क की बेहतरी के लिए, अपनी फैमिली की बेहतरी के लिए नहीं। यहाँ पे वैसे वही एक शख्स ने कहीं पे लिखा हुआ था, इसी के साथ हम इख्तिताम भी करते हैं, कि मियाँ साहब को क्रेडिट जाता है कि जहाँ उन्होंने कौम को तालीम से दूर रखा, वहाँ उन्होंने
अपनी आल औलाद को भी तालीम से काफ़ी दूर रखा। ऑब्वियसली वो जिस तरह की स्टेटमेंट्स देती हैं वो नहीं देनी चाहिए। और एक लाइटर नोट है, एक अच्छे नोट पे हम एंड ही करेंगे। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। ईद की खुशियाँ हैं और ईद की खुशियाँ जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे ये दरख्वास्त होगी कि ये बड़े मुश्किल वक्त पे ये ईद आई है। और ज़ाहिर बात है कि जिस तरह कहा जाता है कि इट वाज़ द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज़ द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, तो हो सकता है कि ये जो मुसीबत हम पे आई है, ये जो परेशानियां हैं, ये हमें कुछ सिखाने के लिए हों और एक फॉर अ न्यू स्टार्ट हो। तो ज़ाहिर बात है कि आपको मायूसी जो है वो कुफ्र है और मायूस नहीं होना चाहिए। और आसपास खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। हम सबको मखदूम शहाब को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।